माननीय अमित बघेल जी, छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के मुखिया और क्रांति सेना के सभी पदाधिकारी मन और ये कार्यक्रम में आए हुए विशाल संख्या में छत्तीसगढ़िया समाज के सब सियान मन, माई लोगन मन, नौजवान साथी मन, आज मैं सबसे पहली तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के साथी मतलब बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम बहुत साल के बाद रायपुर राजधानी में एक कार्यक्रम रखेगी, जेमें छत्तीसगढ़िया समाज ला संगठित करे की कोशिश करेंगे है आप मन के माध्यम से। मैं तो बघेल जी ला कहूँ, अमित जी ला, आप एक निशाना से, एक तीर से दो निशाना करे हो। कांसा दान के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ में घूमे हो और लोगन मन दान दें और जति परिवार दान दे वाले मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जो दान दिन हो ही तो आपके जो कार्यक्रम है या जो उद्देश्य है वो में कहीं ना कहीं भावना से वो जुड़े हुए हैं। एक तो ये, दूसर अमित जी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कल्पना हो ही आपके कांसा के माध्यम से बहुत बड़े मूर्ति के प्रस्ताव सोचे हो, तो कहीं न कहीं भविष्य में ये जो जगह और ये जो स्थल का चयन हो है वो भविष्य में तीर्थ के रूप में ये विकास हो ही, एक विकसित हो ही। तो ये दो चीज आपन करे हो, छत्तीसगढ़िया समाज ला मोबिलाइज कर दो और भविष्य के तीर्थ स्थान ला बनाए के आप सपना है। बघेल जी मैं कहना चाहता हूं, समाज जगते सामाजिक आंदोलन से, राजनीतिक आंदोलन से नहीं जगे। जति कहाँ है, सब अपन मर्जी से, अपन खर्चा से और महत्वला समझ के छत्तीसगढ़ समाज के लोगन मना है। यहाँ अतिक बड़ राजनीतिक पार्टी ला जिम्मेदारी दे दो ना, पसीना छूट जाए। पर मैं बहुत देर से देखा हूं, जहां लोगन मन है वहीं छे, चाहे लइका मन हो, माई लोगन मन हो, सियान मन हो। तो ये जो आपके लक्ष्य है वो ला समझत है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जो भावना है छत्तीसगढ़िया समाज समझत है। ये आंदोलन में आप मन ये जरूर सामने रखो कि बूढ़ा देव यात्रा, मैं हर छत्तीसगढ़िया समाज से पूछना चाहता हूं, हर समाज के जतिक भी पुरखा मन ये दुनिया ला छोड़ के जाते हैं, कोई भी समाज के मुखिया होए वो देवता में शामिल होते, वही मतलब बूढ़ा देव कहे जाते। उनके पूजा होते समाज की तरफ से, परिवार के तरफ से। पर मोला ऐसे लगता है कि छत्तीसगढ़िया समाज है धीरे धीरे अपन पुरखा मन जो स्वर्गवासी हो गए हैं, देवतुल्य हो गए हैं, कहीं ना कहीं दूरी बढ़त जात है। हम आदिवासी मन वो चीज आज भी कायम करके रखे हैं।
हम आदिवासी में तो कोई भगवान और कोई कोई और दूसर हमन मानन नहीं सिवाय अपन पुरखा के। और वही बात छत्तीसगढ़ के कोई भी समाज के हुई, छत्तीसगढ़िया समाज के वही सोच पुराना रही से हुई, आज भी हुई बहुत से परिवार के। मोर के एक मतलब यह है कि जो पुरखा के पद्धति रही से, सोच रही से परिवार के तरफ से या समाज के तरफ से, वो लोग फिर से जागृत करो, जिंदा करो। बहुत बड़े ताकत होते पुरखा के जब वो स्वर्गवासी होके देवतुल्य होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़िया समाज ला फिर से अपन पुराना जो धरोहर रही से वो फिर से स्थापित करो। और ऐसने से समाज है जगी, और समाज है एक बंधन में बंधी। आज पहली बार जो यादव जी बोली, बहुत अच्छा बोली, ये समाज ला, छत्तीसगढ़िया समाज ला जगाए के एक तरीका है। छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद जहां भी मैं जाता हूं, एक बात जरूर कहता हूं, मैं आज भी कहना चाहता हूं, ये प्रदेश में एक बात का ख्याल रखो, छत्तीसगढ़िया समाज में सब मिल जाही, जमीन नहीं मिली। जमीन कैसे बचाना है ये ला छत्तीसगढ़िया समाज ला बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। काबर की छत्तीसगढ़िया समाज मूलतः खेती बाड़ी करने वाला है। तो जो मूलतः खेती बाड़ी करने वाला है वो जमीनें निकल जाही तो आने वाला पीढ़ी करही का, ये सबसे बड़े हमर चिंता का विषय है। और वो दिशा में छत्तीसगढ़िया साफ ढंग से सोचा थे। जो यादव जी के भाषण से वो साफ दिखते। हम चाहतन कि आज भी छत्तीसगढ़िया समाज अपन जमीन ला कैसे बचा के रखे और अपन पुरखा देवी देवता ला फिर से पुनः स्थापित करे, और ओकर से समाज भी जगी, परिवार जगी, अब परिवार सुखी रही। यही बात कहना चाहता हूँ। आज मैं फिर से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, खासकर अमित बघेल जी उनकर साथी मला धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम करके छत्तीसगढ़िया समाज ला जगाए के कोशिश करत हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सर।